बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। एफपीएससी के रिसेंट टेस्ट चल रहे हैं और काफ़ी सारे एस्पिरेंट जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनका टेस्ट नहीं था, तो एफपीएससी ने कहा था कि उनके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे। तो उनके शेड्यूल के हिसाब से जो फेज़ 4 होगा, तो उसके हवाले से एफपीएससी ने कुछ अनाउंसमेंट की हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। कौन कौन से कोर्स पोस्टेज हैं जिनका, या कौन कौन से केसेस हैं जिनका टेस्ट होगा आने वाले टेस्ट में फेज़ में, और चेंज ऑफ सेंटर के हवाले से भी डेडलाइन दे दी गई है कि आपने अगर अपना सेंटर चेंज करना है किसी भी रीज़न की वजह से, जो आपने पहले सेलेक्ट किया था, तो अब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ सेंटर जनरल रिक्रूटमेंट फेज़ 4 2022 स्क्रीनिंग MCQs रिटन टेस्ट और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसमें होगा। फेज़ 4 2022 of cases list attached have been scheduled from 4 September 2022 onwards. For change of center, following procedure may be adopted. तो क्या प्रोसीजर है चेंज ऑफ सेंटर के लिए? अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ सेंटर थ्रू एफपीएससी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फ्राम 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2022 तक। तो होप सो कि आप इसी डेट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने चेंजेस अगर करना चाहते हैं। नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। नंबर 3 क्या है? द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन मोर than one cases and requested for change of center in only one case, their centers in all other cases included in phase 4 shall automatically be changed in accordance with latest request। यानी कि एक ही सेंटर होगा जो आपने लेटेस्ट ऑप्ट करेंगे, सारे उसी जगह पे ही टेस्ट होंगे। The candidates who do not submit online request for change of center, their latest opted center of examination in any case will be considered final for all other cases included in phase 4 2022। यानी कि फेज़ 4 में जितने भी आपके टेस्ट होंगे, अगर सेंटर चेंज नहीं करते तो जो लास्ट टाइम आपने सेंटर ऑप्ट किया था उसी पे सारे टेस्ट होंगे। एडमिशन सर्टिफिकेट्स शोइंग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड on FPSC website in third week of August 2022. All candidates are therefore advised to keep frequently visiting FPSC website for further details। तो ये यहाँ पे कापी वगैरह जहाँ पे भेजनी थी। चलें अब चलते हैं केसेस की तरफ, लेकिन आपको बताते चलें तकरीबन 1 महीना कोई 5-7-10 दिन है। तो जितने भी हमारे इन कोर्सेज़ में हम 25% इन कोर्सेज़ में, जैसे AD ASF है, इंस्पेक्टर ASF है, उन सब कोर्सेज़ पे हम जितने भी अब नए कोर्स में ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनको 25% फ़ी में कंसेशन होगी। तो वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी क्लेम कर सकते हैं फ़ी में रिडक्शन। ये आप लोगों के लिए एक हमारे चैनल के साथ मुंसलिक होने का ये फ़ायदा है कि इस तरह के जो हम आपको ऑफ़र देते हैं तो उससे आपको फ़ायदा। आगे चलते हैं तो केस कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड है। केस नंबर आपको याद अपना होना चाहिए, अगर नहीं है तो टाइटल पोस्ट का जूनियर लाइब्रेरियन BS16 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न, इसका भी टेस्ट होगा इसमें। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर BS17 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उनके टेस्ट होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ASF, उनके टेस्ट होंगे। इंस्पेक्टर ASF, उनके टेस्ट होंगे। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, स्टोर ऑफिसर MES मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीज़न के, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के टेस्ट। अप्रेजिंग एवेल्यूएशन ऑफिसर, ये भी रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इनके भी टेस्ट। रिसर्च ऑफिसर BS17, रिसर्च ऑफिसर BPS17, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। वेलफेयर ऑफिसर BS16, रिसर्च ऑफिसर BS17, असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 एंटी नारकोटिक्स। तो इसका भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, तो जिन्होंने ANF में अप्लाई किया हुआ है वो भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद लेक्चरर्स की जो टेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। वो कौन कौन से लेक्चरर्स हैं जो FPSC के? बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, तो इसका भी हमारा कोर्स चल रहा है। इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, इनके भी टेस्ट होंगे। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट
BS16, वेबसाइट मैनेजर BS17, लेक्चरर फीमेल उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। ये हैं जी अरेबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और उर्दू, स्टैटिस्टिक्स, इनके भी टेस्ट होंगे। असिस्टेंट कंप्यूटर ऑफिसर है, इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर माइनिंग, ये मिनरल विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इनके भी टेस्ट होंगे। और फर्दर जो केसेस हैं हमारे पास, असिस्टेंट BPS 16 परमानेंट गिलगित बल्तिस्तान के हैं ये, असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर, इनके भी टेस्ट होंगे। इंस्पेक्टर फ़ोटो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IB के, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर, डिमॉन्स्ट्रेटर मेल, इसका भी टेस्ट होगा। और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च ऑफिसर, ये मुख्तलिफ इनकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि ये ऊपर वाला मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का है और ये नीचे वाला वाटर रिसोर्सेज है यानी कि वापडा के रेलिवेंट। रिसर्च ऑफिसर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसर्च ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स सेक्शन है। और इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, BPS 16, इसका टेस्ट होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन FGO यानी कि IB के, ADIB, इनके भी टेस्ट यानी कि ADIB, और इसके अलावा ADASF, ADANF, इंस्पेक्टर ASF, इनके टेस्ट स्केड्यूल में आ चुके हैं। तो आप अपना जो है वो तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद है रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो होने वाले हैं उनके भी आप शेयर कर दें। तो इंस्पेक्टर टेक BS 16 IB की ये वैकेंसीज थी, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA की ये वैकेंसी थी, डायरेक्टर HRDC, नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान, नेशनल हार्टिकल्चर एंड कल्चर डिवीजन, इसकी वैकेंसीज। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MES की, एग्जेक्टिव इंजीनियर, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल फीमेल। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के थे, उनका टेस्ट होगा। डिप्टी चीफ DC का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा चीफ पॉपुलेशन सोशल प्लानिंग, असिस्टेंट चीफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इसका टेस्ट होगा। और इसके अलावा असिस्टेंट चीफ हेल्थ सेक्शन और सीनियर स्टोर ऑफिसर BS 18 MES मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनका टेस्ट होगा रिटर्न में जो शामिल हैं। फर्दर भी डिस्क्रिप्टिव में डिप्टी इंजीनियर एडवाइज़र, डायरेक्टर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू के सब्जेक्ट के हैं, उनके रिटर्न टेस्ट होंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, साइकोलॉजी, उर्दू, उनके टेस्ट होंगे। डिप्टी चीफ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड लॉ हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स है, जनरल स्टाफ ऑफिसर GSO 1 ग्रेड 1 के, इनके टेस्ट हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटर्न में जो होंगे, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग के हिसाब से हमारे लेक्चर्स भी हैं। और इसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं इनके इंग्लिश के पोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है प्रेस राइटिंग, ऐसे राइटिंग में, तो आप हमारी वो कोचिंग ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर BS 19, सीनियर एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें बायोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़ और फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू, ये शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर एडमिन ऑफिसर BS 18, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मोबिलाइज़र, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर एडवाइज़र है, रिसेटलमेंट ऑफिसर है। इसके अलावा ये FIRM की हैं और एडिटर GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, असिस्टेंट चीफ सोशल वेलफेयर सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, इनके टेस्ट इसमें शामिल हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव के भी जितने टेस्ट आने वाले हैं वो भी हमने आपसे डिटेल शेयर की। तो मज़ीद आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी इन कोर्सेज़ की जो कि आप लोगों के स्पेशली आपको ज़िक्र करें तो ADIB, ASF, ANF,
इसके अलावा इंस्पेक्टर ASF और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है उसके इंग्लिश पोर्शन जो आपका रिटन में पेपर होगा उसका आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से www.harvardacademy.com। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।